आपकी स्क्रीन पर जो सवाल लिखे हुए हैं ये आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो इस वीडियो में आप दशमलव का भाग देखेंगे 5 से किस तरह से किया जाता है और 1995 को हमें 65 से डिवाइड करना है, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में लिखा हुआ है 17.5 को 5 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना होगा, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये आए या फिर इससे कम आए। यानी कि ये नंबर कौन सा नंबर आए, ये एक डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट को देखेंगे। यानी कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 1 आए या फिर 1 से कम आए। मगर 1 तो पहले से बहुत ही छोटा है, 5 से ही छोटा है, तो आप तब क्या करेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 17 आए या फिर 17 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे और कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इतना हमें 5 का पहाड़ा तो आता ही है। अब क्या करेंगे, इसको घटाया जाता है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ घटाएंगे कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। मगर अगला नंबर उतारने से पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आप अपने आंसर में पहले दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद आप अपने अगले नंबर को उतार सकते हैं। हमने उतार लिया। अब ये 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 25 आ जाए। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारते हैं, मगर इसके आगे कोई नंबर है नहीं और लास्ट में कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब आपका डिवाइड ये कंप्लीट हो गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आइए इसके छोटे से कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1995, तो 1995 हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अपने मन से 2.56, ये नंबर हमने लिख दिया। इस नंबर में पहले से आपको डेसिमल लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। किसी नंबर में अगर आपको डेसिमल लगा हुआ ना दिखाई दे तो अपने मन से आप मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में डेसिमल होता है, और उसके बाद में एक जीरो लगाइए चाहे 2 जीरो लगाइए और नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस जीरो का कोई यूज़ नहीं होता है। हमने 2 जीरो लगा दिया तब भी ये 1995 है, एक जीरो और लगा दे तब भी ये 1995 ही रहेगा। तब इसका ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए पहले से आपको लगे हुए ये ज़ीरो दिखाई भी नहीं देते हैं। मगर डिवाइड करने में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने मन से मान लेंगे यहाँ दशमलव है और इसके बाद में 0 0 लगे हुए हैं। अब आप देखिए ये वाले सवाल को, इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ 1995 को हमें 65 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 65 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो यहाँ पे 19 आए या फिर 19 से कम आए। ये 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट देखेंगे। तो ये 19 जो है 65 से तो बहुत ही छोटा है, अगर इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 65 आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 डिजिट को देखेंगे। यानी कि 65 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 199 आए या फिर 199 से कम आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें 65 का पहाड़ा तो आता नहीं है, इसके लास्ट वाला नंबर अगर यहाँ पर ना होता तो हम इसको कर सकते थे। तो हम ऐसा सोच ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और इसके लास्ट वाले नंबर को भी मान ले रहे हैं, ये वाला 9 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 19 आए या 19 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। हमने अंदाज़ा लगा लिया और 18 हमारा आ गया है। अब आप क्या करेंगे, 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। तो 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी, एक 3 छंग 18 और एक 19 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। लाइन को आगे बढ़ाते हैं, घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर हमने 5 उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 45 आए या 45 से कम आए, और 45 पहले से ही छोटा आपको दिखाई दे रहा है। तो हम पहले इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए एक नंबर हमें और उतारना पड़ेगा, मगर इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यानी कि यहाँ पे दशमलव होगा, इसके बाद 0 होगा और भी बहुत सारे 0 लगे होंगे। जितने भी 0 उतारने की ज़रूरत पड़ेगी हम उतार लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाया जाता है, घटाने के बाद अगला नंबर उतार सकते हैं, उतार लिया। मगर ये अभी भी छोटा पड़ रहा है। किसी एक ही जगह पर अगर नंबर उतारने के बाद छोटा पड़ रहा हो और उसी जगह पर दोबारा फिर से नंबर उतारना पड़े बड़ा बनाने के लिए, तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। मगर अगला नंबर उतारने से पहले दशमलव है तो दशमलव भी आप अपने आंसर में लगा दीजिए, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। उतार लिया हमने। अब ये 450 हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर है या इससे कम आए। फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट वाले नंबर को मान लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसके भी लास्ट के नंबर को मान लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 45 आ जाए या 45 से कम आए। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 42 आ जाएगा। हमने अंदाज़ा लगा लिया 7 बार में ये 42 आ रहा है, 45 से कम। यानी कि अब 7 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे हम लिख देंगे। तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगी 3,
7 छंग 42 और 3 45 होता है। अब देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है 450, नीचे 455, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हमने अंदाज़ा जो लगाया था वो थोड़ा ज़्यादा निकल गया। तो अब यहाँ 7 बार पहाड़ा नहीं पढ़ के हम पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और इसके नीचे लिख देंगे और तब हमारा काम हो जाएगा। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 छंग 36 और 3 39 होता है। अब लाइन को खींच के फिर से यहाँ पर इसको घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही बचेगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो कितना 6 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे और अगला नंबर भी 0 के बाद 0 ही होगा, तो 0 हमने उतार लिया। फिर से हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, तो इसके लास्ट वाले डिजिट को और इसके लास्ट वाले डिजिट को मान लेंगे। यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 60 आए या 60 से कम आए, तो 6 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा। अंदाज़ा लग गया हमारा। अब हम इस 9 का इस 65 में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 9 का से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 छंग 54 और 4 58 होता है। अब लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे, यहाँ घटाने पर 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर 0 ही उतरेगा, मगर दशमलव के 2 अंक तक हमने नंबर निकाल लिया है, तो इसके आगे आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।